हमारे जीवन में जो अध्यात्म के पथिक है उन्हें ये चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा कि किसी सुंदर स्थान में, रमणीक स्थान में, तीर्थ स्थल में हम बैठे हों, पवित्र गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों का किनारा हो और हम अपने इष्ट का चिंतन कर रहे हो, उनके मंगलमय स्वरूप का चिंतन कर रहे हो। क्या कभी हमारे जीवन में यह स्थिति बनेगी? और ये मैं अपना भाव नहीं बता रहा, ये तो अनादिकाल का भाव, और ये मेरा भाव भी है। ऐसा नहीं कि मेरा भाव नहीं है, मैं भी यही विचार करता हूं कि क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा। और भगवत कृपा से कई बार आया कि गंगा आदि पवित्र नदियों में, यमुना आदि, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में बैठ करके अपने इष्ट का चिंतन करने का अवसर मिला। और आपके लिए भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका इष्ट भगवत कृपा आपके ऊपर हो और आपको भी ऐसा अवसर मिले कि किसी पुण्य क्षेत्र में बैठ करके आप अपने इष्ट का चिंतन करें। हमें ये चिंतन करना ही चाहिए। अभी तक हम यही चिंतन करते हैं, क्या हम अपने जीवन में घर बना पाएंगे कि नहीं, गाड़ी ला पाएंगे कि नहीं, विवाह आदि कर पाएंगे कि नहीं, संतान होंगी कि नहीं, क्या हमें मिलेगा कि नहीं। पर क्या कभी आपने ये चिंतन किया कि हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं? अभी जो नहीं मिले, जिसकी जीवन में आवश्यकता नहीं है, उसकी हमें चिंता है। पर जिसके लिए हमारा जीवन है, जिसके लिए हम संसार में आए हैं और जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम भूल गए। तो हमें ये याद करना है कि क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम उसको कैसे लाएं, उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। विचार करो, कदा वाराणस्याम विमल तटनी तीरवपुने। क्या कभी हम गंगा किनारे बैठ करके भगवान शंकर का चिंतन करेंगे? जो निर्बाध गति से होगा, कोई हमें टोकने वाला नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा, कोई हमें बाधा पहुंचाने वाला नहीं होगा, किसी समय हमारा कोई काम नहीं होगा। कितने घंटों हम बैठे हैं भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हमें ध्यान में आ रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष बाण लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कभी इस दिव्य स्वरूप का हम चिंतन करेंगे? कभी उस मंगलमय भगवान नारायण का चिंतन करेंगे, भगवान सदाशिव जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए? क्या कभी हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हम भगवती राजराजेश्वरी का चिंतन कर रहे हैं? अपने इष्ट का चिंतन करने के लिए हमें उत्सुक होना पड़ेगा। अंदर से हमें तड़पन होना चाहिए भगवत मिलन की, भगवत दर्शन की। जिस दिन आपकी तड़पन प्रबल हो जाएगी, भगवान आपके पास में दौड़े चले आएंगे और आपके जीवन में कल्याण। अभी हमें अपने जीवन में हमारा जीवन कैसा होगा, क्या हम अपने जीवन में सुख के साधन कर पाएंगे, ये चिंता है। पर हमें चिंता ये करना चाहिए कि भगवान मेरे रक्षक है, मेरा इष्ट मेरे साथ में। अपने इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था दृढ़ होनी चाहिए। ये विचार होना चाहिए कि का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बरो गीयते। भगवान विश्वम्बर है और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। वे परमेश्वर हमारा भी पालन पोषण कर ही रहे हैं। तो हमें उनका दर्शन करना है, अपने जीवन की चिंता नहीं करना है। हमें तो चिंता ये करनी है कि भगवान कब मिलेंगे। यदि भगवत दर्शन की लालसा, उत्कंठा आपकी प्रबल हो गई तो निश्चित है आपका जीवन सफल हुआ और आपने इस जीवन में कुछ प्राप्त